ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचलांका का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य देखेंगे। पहले की बात था, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख रहता था। वो स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्तियों में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वो अपने ऊपर जो विश्वास करते थे उन लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मार दिया, उनका धन हड़प लिया था। परंतु उसने वो थोड़ा सा भी धन कभी भी कोई भी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यकामी था और सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वो घूमते घूमते देवयोग से प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी प्रयाग में वो जाकर पहुंचा था। वहाँ उसने देखा एक शिवालय था जहाँ बहुत से साधु संत लोग और ऐसे ही बहुत जन वहाँ एकत्र हुए थे। तो देवराज ने थोड़ी देर के लिए करके उस शिवालय में ठहरा, लेकिन उसको ज्वर आ गया था। उस ज्वर से उसको बहुत बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ वह बैठा तो वहाँ एक ब्राह्मण देवता था जो शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वो तो ज्वर में पड़ा हुआ था ना, इसलिए उसने उस ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास तक ऐसा चला। 1 मास के बाद वह ज्वर से ही अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। तब यमराज के दूत आए थे और उन लोगों ने उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में लेकर गए थे। लेकिन इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण वहाँ आए थे। वो लोग गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्षा की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगलों से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्युत हुए थे, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। ये सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए थे। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखा तो धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से उन्होंने ये पूरा वृत्तांत को जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई भी बात नहीं पूछा, उल्टा उनकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे देवदूत कैलाश को चले गए थे और वहाँ वो पहुँचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयाशा कर शंभ शिव के हाथों में दे दिया। उसके बाद यमदूत यमराज से पूछते हैं कि वो तो बहुत पापी है, इतना पाप करने के बाद भी शिवदूत आके उनको क्यों शिव जी के पास लेकर गए थे करके। तो यमराज बताते हैं कि जितना भी पापी हो, यदि आखिरी क्षण में उसने शिव का नाम लिया या शिव पुराण सुना या उनकी जप जपने लगा तो उनको शिव की प्राप्ति ही होती है। इसीलिए किसी ने भी आखिरी क्षण में यदि किसी भगवान का नाम लिया तो आप उसे यमपुर मत लेकर आना करके उनको बताया। इस तरीके से इसका उद्धार हुआ। ओम नमः शिवाय।